प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा दृष्टांत दिया? स्वर्ग के राज्य के बारे में। किसके बारे में? स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं और दृष्टांतों में बात की कि जो स्वर्ग राज है किस मनुष्य का है, किस इंसान का है। यहां लिखा है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। किसमें? खेत में अच्छा बीज बोया है। स्वर्ग राज उस इंसान का है, उस मनुष्य का है। खेत क्या है? खेत एक संसार को दिखाता है, खेत हमारे परिवार को दिखाता है। अब उस खेत के अंदर बाइबल कहती है जो एक अच्छा बीज बोएगा, स्वर्ग राज उसका है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। अब खेत के अंदर जितने भी लोग हैं, हम किस तरीके का बीज फेंक रहे हैं, किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर एक के हर एक के पास अपना अपना एक खेत है और उस खेत के अंदर हम कैसा बीज बो रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बीज दो तरह के हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो यहां लिखा है, आगे पढ़ेंगे 25, जल्दी से पढ़ देंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ। जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ जी। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आए? बोलो हालेलुया। अब चेले कह रहे हैं, स्वामी जी क्या खेत के अंदर तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था? और प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैंने तो अच्छा बीज बोया था। पर चेले कहने लगे, फिर वहां पर जंगली बूटी कहां से आ गई? तो चेले जल्दी से कहने लगे, स्वामी जी हम जल्दी से वो जंगली बूटी को उखाड़ दें। पर प्रभु यीशु मसीह कहते, नहीं, अगर तुम जंगली बूटी को उखाड़ेंगे उसके साथ साथ तुम फसल का भी नुकसान कर दोगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दोनों को बढ़ने दो, जंगली बूटी भी और गेहूं के बीज को भी, दोनों चीजों को बढ़ने दो। आज संसार के अंदर, इस खेत के अंदर दो तरीके के बीज बोए जा रहे हैं। इस खेत के अंदर, इस संसार के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग भी हैं, एक बुरे लोग भी हैं। पर आज हम जो बाइबल में से सीखने जा रहे हैं, स्वर्ग का राज्य किस मनुष्य का है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि 32 बार बाइबल में लिखा है स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में 32 बार। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के बारे में दृष्टांतों में बात की है। और आज हमने देखना है कि हम खेत के अंदर अच्छा बीज बो रहे हैं कि गलत बीज बो रहे हैं। प्रभु ने तो खेत के अंदर, इस संसार के अंदर अच्छा बीज बो गया। अगर वो अच्छा बीज बो के ना जाता तो आज हम यहां पर इकट्ठे ना होते, आज हम सच्चे परमेश्वर को जान ना पाते, आज हम उस प्रेम के बारे में जान ना पाते, हम उस सच्चाई के बारे में जान ना पाते, हम उस पाप से, उस अंधकार से, बुराई से, नशों से बाहर नहीं आ पाते अगर प्रभु यीशु मसीह अच्छा बीज ना बो के जाता। पर अब हम क्या बो रहे हैं, ये हमारे लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है।
हम अपने खेत में कौन सा बीज बो रहे हैं। एक बैरी है साथ में, वो शैतान है जो आपकी फसल को खराब करने की कोशिश करता है। कभी कभी ध्यान देना, हमारे परिवारों के अंदर कभी कभी शैतान ऐसा बीज हमारे माइंड में बो जाता है, डाल जाता है कि वो विचार हमारे बदल जाते हैं। जो हम करना नहीं चाहते वो भी करना शुरू कर देते। कैसे विचार, गलत विचार बो के चले जाता है हमारे माइंड के अंदर। हमने देखना है कि हमारे अंदर कहीं शैतान ने वो बीज तो नहीं बो दिया जो फसल को खराब कर रही है। समझ रहे मेरी बात? अगर शैतान हमारे अंदर अगर गलत बीज बो के जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। कभी कभी ऐसे लोग भी हैं जो हमारे कानों के अंदर किसी की चुगली करके चले जाता, वो भी गलत बीज है। कभी कभी दूसरों के बारे में हमारे अंदर नेगेटिविटी डाल जाते हैं, वो भी गलत बीज है। फिर वो ही विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, फिर वो हमारी फसल को खराब करने लग जाती है। हमने भी देखना कि हम कौन सा बीज इस खेत के अंदर बो रहे हैं। हाँ जी, 28 पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है, किसी दुश्मन का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हाँ जी। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ। कटनी तक दोनों को एक साथ भरने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। बोलो हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा? उसने अब कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम गेहूं के बीज को भी उखाड़ दो। दोनों को बढ़ने दो, जो अच्छा बीज है उससे भी बढ़ने दो, और जो जंगली बूटी उनको भी बढ़ने दो। आज भी संसार के अंदर दो मनुष्य हैं, एक अच्छा भी है और बुरा भी है। हम कभी कभी सोचते होते हैं, ये इतना गलत इंसान है, प्रभु इसे सजा क्यों नहीं देता, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों होता है? पर प्रभु ने कहा है दोनों को बढ़ने दो, पर अंत के समय में जंगली बूटी उखाड़ कर कहां फेंकी जाएगी? आग में। और जो फसल है वो कहां पर? वो परमेश्वर के राज्य में इकट्ठी की जाएगी। आज भी अगर चाहे, कभी कभी हम सोचते ना, इतना पाप बढ़ गया, प्रभु सजा क्यों नहीं देता, प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता, बुरे लोगों को दंड क्यों नहीं देता। सोचिए, प्रभु कहता है अगर जंगली बूटी को हम उखाड़ेंगे तो वो फसल का भी नुकसान कर देगा। किसका नुकसान कर देगा? फसल को। मतलब कि अगर इस संसार के अंदर दो तरह के लोग हैं, अगर गलत लोग भी हैं, तो अगर प्रभु अगर उन्हें अभी सजा देने लग जाएगा तो फिर क्या होगा? सारे तो मतलब कि अच्छे बीज नहीं है। हो सकता हमारे परिवार के अंदर भी कुछ जंगली बूटी भी हो सकती है, हमारे घर के अंदर भी कुछ गलत ट्रैक हो सकता, उनका गलत रास्ते में चल रहे होंगे, पर प्रभु उन्हें चाहेगा कि इन्हें सजा दे, क्योंकि उसकी जड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर उसका नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए प्रभु कह रहा दोनों को बढ़ने दो, दोनों को। पर अंत के समय में होगा, जब कटनी का समय आएगा, धर्मी और दुष्टों का न्याय किया जाएगा। जो धर्मी है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जो अधर्मी लोग हैं वो नरक की आग में फेंके जाएंगे। आइए इससे पहले हम जल्दी से
कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमने तैयार होना, मत्ती की पुस्तक 18 और उसकी 3 में पढ़ेंगे। आकर कहा, अब ध्यान से सुनिए। हाँ जी, चेलों ने आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा। हाँ, जो खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें बता। चेले कह रहे हैं गुरु से कि हमें उन दानों का, जो जंगली बीज उसका दृष्टांत बता। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। बोलो हालेलुया। अच्छे बीज जिसने बोए वो कौन है? मनुष्य का पुत्र, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह, जिसने अच्छा बीज बोया खेत के अंदर। और खेत संसार है। और ध्यान से सुनिए, खेत क्या है? संसार है। और हम कहां रह रहे हैं इस समय? संसार के अंदर। और सबसे पहले किसने अच्छा बीज बोया? प्रभु यीशु मसीह ने। खेत के अंदर। खेत के अंदर कौन रह रहा है? हम सब लोग रह रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह अच्छा बीज बो के ना जाता, सच्चाई का प्रचार ना करके जाता, तो आज हमारे अंदर हमारा छुटकारा नहीं होना था। हमें सत्य के बारे में नहीं पता चलना था। हमें उसके राज्य के बारे में नहीं पता चलना था कि राज्य है क्या, पिता हो है कौन। अगर आज प्रभु यीशु मसीह ने खेत के अंदर अच्छा बीज बोया, तो आज हमारे पास खुदा हमें मिल गया। बोलो हालेलुया। उसके आने से हमारे अंदर सच्चाई आई। प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा बीज बोया, जिससे हमारी आत्मिक आंखें खुल गई, हमारे आत्मिक कान खुल गए। हमारी आंखें से जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा हट गया और हमें सत्य के बारे में पता चल गया। हमें सच के बारे में पता चल गया कि सच क्या है। बोलो हालेलुया। आइए आगे। खेत संसार है। हाँ जी। और खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। अच्छा बीज राज्य की संतान है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारी चाल चलन हमारा सही है, हमारा उठना बैठना सही है, तो फिर हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हमारे अंदर अभी भी वो पुराना जीवन है, अभी भी हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं, बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, फिर इसका मतलब हम एक अच्छा बीज नहीं बने। तो यहां वचन क्या लिखा है? लिखा अच्छा बीज राज्य की संतान है, उसकी बेटे और बेटियां हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो हम एक अच्छा बीज बनना है। हमारी सोच, हमारा उठना बैठना बदल जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी भी अच्छा बीज नहीं आया, अगर हम अभी भी बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, गाली के बदले गाली निकाल रहे हैं, हमारा अभी चाल चलन सही नहीं है, हमारा उठना बैठना सही नहीं है, हम घर में ही लड़ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इसका मतलब अभी भी हम अच्छा बीज नहीं बने, हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बने। हाँ जी आगे। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। हाँ। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज किसकी संतान है? दुष्ट की संतान है। अगर हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा चाल चलन सही नहीं है, तो फिर हम किसकी संतान है? क्या लिखा है यहाँ? दुष्ट की, मतलब शैतान के हम बेटे बेटियां कहलाए जाएंगे, हम उसकी संतान हैं। अगर हम प्रभु के वचन के हुक्म की अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसको महिमा दे रहे हैं? शैतान को महिमा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात की है, और मेरा विश्वास समझने वाला ये समझ रहा है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आत्मा की बातें हैं। तो हम सब ने क्या बनना है? एक अच्छा बीज बनना है। यहां लिखा और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। किसकी संतान है? दुष्ट की। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि चेले आके कहने लगे कि प्रभु जी क्या तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था? तो प्रभु ने कहा नहीं, मैंने तो अच्छा बीज बोया था। तो चेले कहने लगे जंगली बूटी कहां से आ गई? क्यों कह रहे चेले? क्योंकि उन्हें
पता है जो जंगली बूटी है वो फसल का नुकसान कर देगा। आज भी जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों को खराब कर देता है। हम क्यों कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम अच्छी संगति करना? हमें जब पता चलता है कि हमारे बच्चे जहां पर जा रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं है, उनका बैठना सही नहीं है, अगर हमारा बच्चा वहां जाएंगे तो वो भी बिगड़ जाएगा। क्यों कहते? क्योंकि हमें पता है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हम जानते भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा बच्चा उस ट्रैक पे चलेगा, उस जगह पर जाएगा तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। आज बहुत से परिवार है जो गलत संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। इसी तरह बाइबल में लिखा कि जो जंगली बूटी है वो फसल का नुकसान कर देती है। तो सोचिए हमें कैसा बनना है? एक अच्छा बीज बनना है, एक अपनी सोच को बदलना है, अपने मन को बदलना है। तो यहां लिखा है, हाँ जी आगे, और कटनी जगत का अंत है। नहीं, दोबारा पढ़िए वहां से 39। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। बोलो हालेलुया। जिसने उस गलत बीज को बोया वो कौन है? वो शैतान है। अब सोचिए, कभी कभी कोई इंसान बहुत सही है, उसका घर का सिस्टम बिल्कुल सही है, कभी कभी शैतान क्या करता? हम फ्री होते हैं ना घर में, कहावत है कि पंजाबी रे वेला इंसान ठीक है शैतान का घर होता ना, वो की करता वैरी ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ बोना है शैतान का। यहां लिखा ना, हमने पढ़ा यहां पर लिखा कि जिस शत्रु ने मतलब शैतान ने, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कभी कभी क्या होता है, हम चार जनों के बीच में बैठ रहे हैं तो वहां पर सारे धर्मी नहीं होंगे, कहीं कहीं अधर्मी लोग भी होंगे, पर वो क्या करेगा, एक अधर्मी व्यक्ति कोई ऐसा शब्द बोलेगा और वो गलत बीज बो देगा, और वो बोने से क्या होगा, वो जो गलत शब्द है उनके दिमाग में विचार में चलता जाएगा और उसके अंदर वैसे ही दिन रात चलता रहेगा, प्रार्थना भी करेगा, वही शब्द आते रहेंगे। हो सकता उसने आपके भाई के खिलाफ कुछ बोल दिया है, हो सकता उसने आपकी बहन के खिलाफ कुछ बोल दिया है, या आपके पड़ोसी के खिलाफ बोल दिया है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के कुछ भी रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ बोल दिया है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसके खिलाफ उसने कुछ बोल दिया। वो शब्द जो है वो आपके मन में काम करता जाएगा अगर आप उस पर ध्यान देंगे। तो ये जो बीज है वो शैतान का काम है। हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? सिर्फ अगर आप बचना चाहते हैं दुष्ट की शक्ति से, इस गलत बीज से, सिर्फ हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना होगी तो फिर वैरी आपके मन के अंदर गलत बीज बो के नहीं जा सकता। बोलो हालेलुया। नहीं तो उसका काम है, उसका शुरू से ही काम है, वो मुझ से ही पाप करता आया है, वो शुरू से ही पाप करता आया है। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो जंगली बीज है वो किसका काम है? वो शैतान का काम है। हाँ जी आगे, कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। काटने वाले कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे। ध्यान से सुनिए, कटनी जगत का अंत है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा था कि दोनों को बढ़ने दो, जंगली बूटी को भी बढ़ने दो और गेहूं की फसल को भी बढ़ने दो। कहते अभी मत छूना इसको, नहीं तो तुम जंगली बूटी को काटते काटते तुम फसल का भी नुकसान कर दोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोनों को बढ़ने दो। जगत के अंत में, कटनी के समय में, जब कटनी का समय आता ना, फसल जब पक जाती, फिर क्या करते? धूड़ी को अलग
और कनक को भंडार में ले आते हैं। इसी तरह जो कटनी है वो जगत का अंत है। आज इस संसार के अंदर प्रभु ने कहा है जो अंत है, अंत के समय में न्याय किया जाएगा। अंत का समय किसे दिखा था? कटनी का। कटनी किसे दिखा था? अंत के समय में। तो यहां लिखा है कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। काटेगा कौन? परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत न्याय करेगा। आज दोनों है संसार के अंदर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर दोनों का न्याय किया जाएगा। जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, पर जो दुष्ट लोग हैं वो नरक की आग में फेंके जाएंगे। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दृष्टांतों में, बोलो हालेलुया। हाँ जी, आगे आपको पता चलेगा। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, हाँ जी 40। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। जगत के अंत में होगा। सोचिए, जब जगत का अंत होगा कितनी पीड़ा है। हाँ जी आगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। उन्हें आग की कुंड में डालेगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। बोलो हालेलुया। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहां लिखा कुकर्म करने वाले लोग, जो गलत लोग हैं, वो उस नरक के कुंड में फेंके जाएंगे। वो कौन है? वो जंगली बूटी है। कौन है? जंगली बूटी है, जो अच्छी फसल को खराब करते हैं, जो धर्मी लोगों को भी अधर्मी बना देते हैं, जो अच्छे लोगों को भी खराब कर देते हैं। वो लोग कौन है? जंगली बूटी है। वो लोग दुष्ट की संतान है। वो लोग शैतान के नाम से जाने जाते हैं। पर हम लोगों ने यहां लिखा था, यीशु ने दृष्टांतों में बात की कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम इस खेत के अंदर रह रहे हैं। हर एक खेत के अंदर रहना, हम इस खेत के अंदर, हम इस संसार के अंदर कौन सा बीज बो रहे हैं? अच्छा बीज बो रहे हैं क्या गलत बीज बो रहे हैं? हमारे काम कैसे हैं? हमारा उठना बैठना कैसे है? इस संसार खेत है। वो ही लोग जो अच्छा बीज बोएंगे वो ही स्वर्ग का राज्य के अधिकारी होंगे, वो ही स्वर्ग के वारिस होंगे, वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और कोई नहीं जा सकता है। पर अगर हम खेत के अंदर हैं और पर हमारे काम गलत है, हमारा बोना गलत है, हमने इस संसार में रहकर, इस खेत के अंदर रहकर हमने अच्छा नहीं किया, फिर हम उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। एक खेत पूरा संसार है, एक खेत हमारा परिवार भी है। हर खेत है, हम वहां पर क्या कर रहे हैं? एक हम जहां जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए खेत है। जहां जहां हम रह रहे हैं हमारे लिए खेत है। हम वहां पर कौन सा बीज बो रहे हैं? हम क्या बातें वहां पर कर रहे हैं? लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं? क्या हम चुगली कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हमारे बोलने से किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा है? पर शैतान इतना कलावर है, इतना कलावर है, वो हमारे माइंड के अंदर बस वो गलत बीज बो के जाता है। वो विचार हमारे अंदर चलने शुरू हो जाते हैं। पर वो कब बो के जाता है? जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता, फिर वो आता है। अगर हमारा जीवन प्रार्थना वाला होगा, हमारे जीवन में वचन होंगे हमारे अंदर, तो फिर वो गलत बीज बो के नहीं जा सकता है।
उसे पता है ये परमेश्वर की संतान है, एक अच्छा बीज है, वो आपको छू नहीं सकता है, ना वो आपके दिमाग में गलत बीज डाल सकता है। अगर आप प्रार्थना वाला जीवन है आपका, अगर आपका प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, तो वो बीज डालेगा और आपके अंदर वो विचार आने शुरू हो जाएंगे, आप उस तरीके से आप चलेंगे। अच्छा वाला घर का माहौल होता, वो गलत बीज बो के चले जाता, झगड़ा पैदा हो जाता। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सब ने उसके राज्य के अधिकारी होना। कैसे होना है? हमने बच्चे के समान बनना है। दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने बात की है कि अपने मन को दीनता में लेकर आना है, नर्मता में लेकर आना है, क्योंकि जो जंगली बीज है, जो जंगली बूटी है, जो दुष्ट की संतान है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा था 43 में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। बोलो हालेलुया। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। बोलो हालेलुया। जो धर्मी है वो सूर्य के समान चमकेंगे। सोचिए सूरज कितना चमकता है, सूर्य के समान धर्मी चमकेंगे पिता के घर में। अगर हम दुष्ट की संतान है, फिर हम उसके राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो हम सब ने कैसे बनना है? अधर्मी नहीं बनना है, धर्मी बनना है, तभी हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें एक अच्छा बीज बनना है। हमारे विचार है जो बदल जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू से खरीदा है, तो हमारा जीवन भी बदल जाना चाहिए। और आगे लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह क्या करे? सुन ले, क्योंकि आत्मा कलीसिया से आखता है। झूठ नहीं है, ये सत्य ही है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में 32 बार लिखा है स्वर्ग के बारे में, कैसे एक मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। स्वर्ग वो भी है, हम अपने घर में रह रहे हैं, अगर हम अच्छा बीज अपने खेत के अंदर बो रहे हैं, तो वो भी एक स्वर्ग है। बोलो हालेलुया। आप अपने घर के अंदर भी स्वर्ग को देख सकते हैं, आशीषों को देख सकते हैं, बरकत को देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा ना, जो स्वर्ग का राज्य है वो मनुष्य के बीच में ही है। बोलो हालेलुया। तो उसकी बातों में है। बोलो हालेलुया। उसके वचन में है। तो हमें अगर स्वर्ग के वारिस होना है, तो हमें अपने मन को दीनता बनाना होगा, अपने आप को एक बच्चे के समान बनाना होगा। हमारा उठना बैठना बदल जाना चाहिए, हमारा चलना बदल जाना चाहिए, हमारा उठना बैठना बदल जाना चाहिए। हमें ये नहीं है कि बुराई के बदले बुराई करें। हमने बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बल्कि भलाई करके हमने बुराई को जीत लेना है। ये बदलाव है हमारे। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य के में सूरज के समान चमकेगी, और जिसके कान है वह सुन ले। बोलो हालेलुया। धर्मी जन, अगर हम धर्मी नहीं बने, फिर हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर अभी भी हमारा पुराना जीवन है प्रभु यीशु मसीह में आकर भी फिर हम धर्मी नहीं है, फिर इसका मतलब हम अधर्मी हैं। हमने क्या बनना है? धर्मी बनना है। धर्मी कैसे बन सकते हैं? प्रभु के वचन के जरिए। एक अच्छा बीज हमने बनना है। प्रभु यीशु मसीह खेत के अंदर अच्छा बीज बो के गया, तो आज हमारे पास सच्चाई आई है। जब हम आगे यही बीज हम आगे बोएंगे, उस खेत के अंदर बोएंगे, तो हो सकता आपके जरिए भी बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत से लोग बदल जाएंगे। पर अगर हम ही अच्छा बीज नहीं
नहीं बने, हमारे जीवन नहीं बदला, तो हम दूसरों को कैसे बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते हैं। पहले जैसे प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, अच्छा बीज बन के आया, और अच्छा बीज बनने के बाद आज सत्य के बारे में पता चल गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चल गया, परमेश्वर के बारे में पता चल गया, शैतान के बारे में पता चल गया, अंधेरे और रोशनी के बारे में पता चल गया, दुष्ट और धर्मी के बारे में पता चल गया। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर, सब जातियों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, क्या ऊंच हर एक प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा को मैं बहा दूंगा। और लिखा, जो कोई यीशु का नाम लेगा तो वो बचाया जाएगा, पर जो यीशु का नाम नहीं लेगा वो बचाया नहीं जाएगा, वो उस नरक की आग में फेंका जाएगा। इसलिए हमने कौन सा बीज बनना है? एक अच्छा बीज बनना है, ताकि हम उसके राज्य के अधिकारी होंगे। क्योंकि चेलों ने पूछा था कि स्वामी जी स्वर्ग के राज्य के बारे में बताइए, और कैसे हम उस स्वर्ग के बारे में जा सकते हैं, स्वर्ग में कैसे एंट्री कर सकते हैं। एक बच्चे के समान हमने बनना है, एक अपने जीवन को बदलना है। जैसे हम मत्ती की पुस्तक 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन बदल जाना चाहिए, दिल बदल जाना चाहिए, हमारा उठना बैठना बदल जाना चाहिए, उन्हीं का राज्य है। प्रभु हमें एक राज्य धरती पर भी देगा और दूसरा राज्य स्वर्ग में भी देगा, अपने पिता के पास। दोनों राज्य हमें मिलेंगे, धरती पर भी प्रभु हमें वो राज्य देगा। बोलो हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे रजनी के साथ मिलके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। प्रभु, जो तेरा आज का प्रकाशन मेरे खुदावन तेरे दास के जरिए मेरे खुदा हमारे तक पहुंचा मेरे खुदावन, स्वर्ग के राज्य के बारे में मेरे खुदा, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि हम सब मेरे खुदा आपकी इस आवाज के जरिए, आपके वचनों के द्वारा मेरे खुदावन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके मेरे खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना में इतने मजबूत हो कि मेरे खुदावन कभी भी वैरी मेरे खुदावन हमारे बीच में, हमारे खेतों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस में मेरे खुदा कभी भी शैतान कोई जंगली बीज न डाल सके मेरे खुदावन। प्रभु हमें अपने आप को तेरे वचनों के द्वारा उस कब्जे में रखते हैं, उस सुरक्षा में रखते हैं मेरे खुदावन। प्रभु कलीसिया के एक एक मेंबर के ऊपर मेरे खुदा तेरा सुरक्षा का कवच आए मेरे खुदावन, वैरी इन्हें भरमा ना सके मेरे खुदावन, और कोई जंगली बीज मेरे खुदावन इनकी सेहत को डिस्टर्ब ना कर सके मेरे खुदा, इनकी चंगियाई को डिस्टर्ब ना कर सके मेरे खुदा। कोई वैरी का बीज मेरे खुदावन इनके घरों की शांति को भंग ना कर सके मेरे खुदावन। कोई जंगली बीज मेरे खुदावन इनके बच्चों में मेरे खुदावन लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना कर सके मेरे खुदावन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए मेरे खुदा। प्रभु एक एक को तैयार कर मेरे खुदावन, ताकि मेरे खुदावन ये सब मेरे खुदावन तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके मेरे खुदावन। प्रभु आइए और संभालिए मेरे खुदावन। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में सिस्टर सरोज जी हैं, वो अपनी गवाही देंगे।